Bismillahirrahmanirrahim. I am Engineer Usman Khalid. Today the topic of our discussion is Boolean simplification. If we want to develop a digital device, we have to use some mathematics to obtain its expression or the function. अब ये जो फंक्शन हम लोगों ने डेवलप किया होगा ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं होगा। तो बूलियन सिंप्लीफिकेशन यूज करते हुए हम लोग इस फंक्शन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई करने का फायदा क्या है, अगर हम लोग किसी भी फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर देते हैं और उसको सिंप्लीफाई नहीं करते तो नंबर ऑफ गेट्स ज़्यादा यूज होंगे। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास क्या होगा कि कम से कम नंबर ऑफ गेट्स को यूज करते हुए हम लोग उसी एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जब नंबर ऑफ गेट्स रिड्यूस हो जाएंगे तो उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। उसके साथ साथ हमारी पावर कंजम्पशन क्या होगी, लेस हो जाएगी। तो जब पावर कंजम्पशन लेस होगी तो हमें एक्स्ट्रा डिवाइसेस नहीं यूज़ करनी, कोई हीट सिंक्स नहीं यूज़ करने कि अपने डिजिटल डिवाइस को कूल डाउन करें। और उसके साथ साथ जब नंबर ऑफ गेट्स हमारे कम यूटिलाइज होंगे तो हमारी डिवाइस का जो साइज़ होगा वो भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब बूलियन सिंप्लीफिकेशन से हमें एक तो उसकी कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है, दूसरा हमारे पास पावर कंजम्पशन उसकी कम हो रही है, तीसरा हमारे पास उसका साइज़ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये सारी हमें फ़ायदे मिल रहे हैं बूलियन सिंप्लीफिकेशन के साथ। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन यहाँ पे नीचे नज़र आ रही है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी प्लस सी, और हमारे पास प्लस उसके साथ आ रहा है बी प्लस बी इंटू बी प्लस सी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ब्रैकेट्स जो होते हैं हम लोग उसको सॉल्व करते हैं या उसको हम सबसे पहले इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये मेरे पास एक बूलियन एक्सप्रेशन है, इसको मैं क्या करता हूँ, इम्प्लीमेंट करके देता हूँ। गेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन इसकी देखता हूँ कि इसको कैसे हम लोग गेट लेवल पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट्स को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दो ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन लकीली हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम टर्म यूज हो रही है, बी प्लस सी यूज हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग बी प्लस सी को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। प्रीवियस लेक्चर से अगर आपको याद हो तो बूलियन एडिशन के लिए हम लोग कौन सा गेट यूज करते थे, होपफुली आपको याद होगा, हम लोग और गेट यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बी और सी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो हमारे पास बी और सी हो रहा है। फर्दर हम लोग इसको क्या करना है, हम लोगों ने अभी मैं ये वाली एक्सप्रेशन क्या कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। तो b प्लस सी हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। फर्दर हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है b के साथ। तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, एंड ऑपरेशन होता है। तो फर्दर हम लोग इसको हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया b के साथ। तो देखिए यहाँ तक हमारे पास जो अवेलेबल रिजल्ट था वो था b प्लस सी। अब हमने क्या कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया b के साथ। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, हमारे पास ये कंप्लीट ये जो हार्डवेयर है ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके साथ साथ नेक्स्ट एक्सप्रेशन हम लोग इंप्लीमेंट करने के लिए चले जाते हैं, जो है a इंटू बी प्लस सी। अब देखें आप लोग, तो हमारे पास b प्लस सी पहले से हम लोग क्या कर चुके हैं, इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। अब उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, a के साथ मल्टीप्लाई करना है। सिंपल हम लोग एक एंड गेट ले लेते हैं और उसको जो रिजल्टेंट आ रहा है b प्लस सी के साथ उसके साथ एंड ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये आप देखें, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। इससे हमारे पास ये दोनों एक्सप्रेशंस यहाँ तक इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। b प्लस सी हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ए इंटू बी प्लस सी, ये हमारे पास रिजल्टेंट आ रहा है उसका। और हमारे पास जो दूसरी एक्सप्रेशन है b इंटू बी प्लस सी, वो यहाँ तक हम लोग इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। फर्दर हम लोगों ने अब क्या करना है, इसके बाद एक और टर्म इसके साथ रहती है और उस टर्म में दो लिटरल्स इन्वॉल्व हैं और वो हैं a इंटू बी। सिंपल हम लोगों ने क्या करना है, a को एंड कर देना है b के साथ। तो a आप देख सकते हैं और b आपस में एंड हो रहा है।
तो यहाँ तक हमारे पास तीनों एक्सप्रेशंस हमारे पास तीनों टर्म्स हमारे पास क्या हो गई हैं, इम्प्लीमेंट हो गई हैं इन टू बी। आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका रिजल्टेंट आ रहा है। अब फर्दर हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास सिंपल इसके बाद लास्ट जो हमारे पास ऑपरेशन बचता है वो इन टर्म्स को आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ऐड के लिए हम लोगों ने जैसे पहले और ऑपरेशन यूज़ किया, हम लोग यहाँ पे एक और ऑपरेशन यूज़ कर लेते हैं। अब हम लोगों ने क्या कर लिया कि जितने भी हम लोगों ने 3 इनपुट और गेट यूज़ कर लिया है, और इसका रिजल्टेंट क्या आ गया हमारे पास, ये जो फंक्शन हमारे पास गिवन था ए इंटू बी, ये कंप्लीट जो भी फंक्शन था इसको हमने क्या कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया। अब ये जो हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में ये फंक्शन देखा था, अब हम इसको क्या करते हैं बूलियन अलजेब्रा में जो हम लोगों ने लॉज एंड रूल्स हम लोगों ने स्टडी किए थे उसको यूज करते हुए इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि हम लोगों ने इस ब्रैकेट्स को हमने सॉल्व कर दिया यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हमने बेसिकली क्या किया, हम लोगों ने ये यहाँ पे ब्रैकेट्स जो a इंटू बी प्लस सी थी इसको सॉल्व किया, और b इंटू बी प्लस थी इसको सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। तो इसको सॉल्व करने से आप देख सकते हैं कि सबसे पहली टर्म जो हमारे पास आई वो ए बी आ गई। ये टर्म हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद ए इंटू बी, यहाँ से हमने ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन, नेक्स्ट हमने क्या कर दिया ए इंटू सी, सिंपल मैथमेटिक्स जो आप लोग पहले भी यूज़ करते रहे हैं। इस तरह हमारे पास ये कंप्लीट एक्सप्रेशन बन गई। अब इस एक्सप्रेशन में आप लोग देखें कि हम लोग इसको किसी तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को जैसे नज़र आ रहा है b इंटू बी, हमारे पास एक रूल था जिसके थ्रू हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो b इंटू बी इक्वल्स टू b, तो अगर एक हमारे पास एंड गेट है उसकी दोनों इनपुट सेम है, तो बजाय इसके हम लोग उसको क्या करें, आपस में एंड ऑपरेशन करें, सिंपल b को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब ये हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। फर्दर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आप लोगों ने जैसे एक्सप्रेशन में अगर नोट डाउन किया हो तो हमारे पास ये जो टर्म है ए बी प्लस ए बी, दो दफ़ा सेम टर्म आ रही थी, तो इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया रूल नंबर 5 को यूज़ करते हुए कि ए प्लस ए इक्वल्स टू ए, जो हम लोगों ने एक रूल्स पढ़े थे उसके अंदर, अगर ए बी प्लस ए बी हो तो इक्वल्स टू ए बी। तो हम लोगों ने इसको रिड्यूस कर लिया, इसको एक दफ़ा हम लोगों ने यूज़ कर लिया। देखें जब इसको ऑटोमेटिकली हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं तो जितने हमारे पास ये साइन कम होंगे इसका मतलब है इतने ही गेट्स की इन्वॉल्वमेंट कम यूज़ हो रही है। तो नेक्स्ट हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने रूल नंबर 10 यूज़ किया। रूल नंबर 10 यूज़ करते हुए बी प्लस बी सी को हम लोगों ने क्या कर दिया, बी इंटू सी यूज़ कर लिया। अगर इसको मैं आप लोगों को बताऊं तो बी कॉमन में अगर इसमें से ले लेता हूँ तो हमारे पास आ जाता है 1 प्लस सी आ जाता है, और 1 प्लस सी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी डॉट हमारे पास 1 आ जाएगा। फर्दर हमें पता है कि बी डॉट 1 इक्वल्स टू क्या आता है, बी। तो हम लोगों ने सिंपली डायरेक्टली इसको यूज़ करते हुए हम लोगों ने इसको डायरेक्टली क्या लिख दिया, इन दोनों टर्म्स को हम लोगों ने रिड्यूस करते हुए बी लिख दिया। नेक्स्ट हम लोग देखें कि हमारे पास बी और हमारे पास ये टर्म आ रही है, फर्स्ट और लास्ट जो टर्म है ए प्लस बी और प्लस बी, ये सेम सिमिलर केस है जो अभी हम लोगों ने पहले देखा है। तो इसको हम लोगों ने रिड्यूस करके क्या कर दिया, बी प्लस सी कर दिया। तो हम लोगों ने इसको रिड्यूस कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, इसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, और हमारे पास जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आई वो थी b प्लस ए इंटू सी। अब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं a और c को आपस में क्या कर लेता हूँ, एंड ऑपरेशन करवा लेता हूँ। तो a और c आपस में एंड ऑपरेशन हो गया। अब हम लोगों ने इसका जो रिजल्टेंट आया है a डॉट सी, इसको हम लोगों ने और ऑपरेशन करना है b के साथ। तो हम लोगों ने इसके साथ b के साथ और ऑपरेशन किया, तो ये हमारे पास इसकी गेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन आ गई। तो
ये इसकी मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली आपके 2 गेट्स इन्वॉल्व हैं, और जबकि हम लोग ओरिजिनल एक्सप्रेशन देखें तो उसकी हम लोगों ने हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन की थी, वो ये आपके सामने आ गई। तो इसके अंदर हमारे पास 5 गेट्स इन्वॉल्व थे, तो हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया गेट्स को, गेट्स हमारे कम हो गए। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं कुछ वैल्यूज़ लेके। ये जो वेरिएबल्स ए और बी जहाँ पे भी इन्वॉल्व हैं, हम लोग इनको कोई वैल्यूज असाइन कर देते हैं। उन वैल्यूज को असाइन करके हम लोग देखते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड पे जो हार्डवेयर है और राइट हैंड साइड पे जो हार्डवेयर है उसका रिजल्टेंट सेम आता है कि नहीं आता। तो सबसे पहले हम लोगों ने ए की वैल्यू 1 यूज कर ली। तो आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में जिस जिस पॉइंट पे ए था उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 1 के साथ। इसी तरीके से हम लोग बी को असाइन कर देते हैं एक वैल्यू, तो बी को असाइन कर दी 0 वैल्यू के साथ। तो ये दोनों डायग्राम्स में एक साथ में वैल्यूज असाइन कर रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 0 असाइन कर दी, राइट हैंड साइड पे भी 0 असाइन कर दी। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सी को 1 वैल्यू असाइन कर देते हैं। अब हम लोगों ने ये वैल्यूज असाइन कर दी। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या जनरेट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक इनपुट आ रही है हमारे पास 0, और दूसरी इनपुट आ रही है 1, और ये आपस में और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो आउटपुट हमारी क्या जनरेट होगी, 1 जनरेट होगी। इसी तरह राइट साइड पे अगर आप लोग आके देखें तो एक इनपुट आ रही है आप लोगों के पास 1, और नेक्स्ट इनपुट भी आपके पास 1 आ रही है, और ये आपस में एंड ऑपरेशन हो रहा है। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। फर्दर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास देखिए कि ए और बी की वैल्यू यहाँ पे 1 और 0 थी, आपस में ये एंड हो रहे थे। तो यहाँ पे इसको करेक्शन कर देते हैं। ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखें एंड गेट की एक इनपुट आपके पास 1 आ रही है जो कि ए से आ रही है, और दूसरी इनपुट आप लोगों के पास कहाँ से आ रही है, बी प्लस सी से आ रही है जो भी क्या है 1। तो एंड गेट की बोथ ऑफ द इनपुट्स आर हाई, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ गया, हाई सिग्नल आ गया। इसको फर्दर हम लोग एग्जीक्यूट करें, लास्ट जो और ऑपरेशन है तो उसकी एक इनपुट लो है, नेक्स्ट इनपुट हाई है, और लास्ट इनपुट लो है। तो कोई भी एक इनपुट अगर हमारे पास हाई आएगी तो आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगा, हाई आ जाएगा। तो ये इसको मैं दोबारा से क्या कर देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास 0 आ रहा है। तो फाइनल हमारे पास रिजल्ट इस लेफ्ट हैंड साइड पे 1 आ गया, और राइट हैंड साइड पे अगर हम लोग जाके देखें तो एक और गेट की एक इनपुट हाई है, दूसरी इनपुट आपके पास क्या आ रही है, लो आ रही है। कोई भी एक इनपुट जब हाई होगी है तो और गेट का रिजल्टेंट आपके पास क्या आएगा, एक हाई सिग्नल आएगा। अब ये देखें लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास 1 आ रहा है, और राइट हैंड साइड पे पास आपके पास 1 आ रहा है। आप कोई भी कॉम्बिनेशन रख सकते हैं ए बी सी की वैल्यूज का, दोनों एक्सप्रेशन का रिजल्ट सिमिलर आएगा। तो नंबर ऑफ गेट्स रिड्यूस हो गए। अब नंबर ऑफ गेट्स रिड्यूस होने से आप देखें साइज पे कितना इफेक्ट आया है। आप लोगों को सामने डायग्राम में नजर आ रहा है कि एक तरफ सिंपली 2 गेट्स इन्वॉल्व हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास 5 गेट्स इन्वॉल्व हैं जिसके अंदर 3 लेयर्स हैं, और जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है उसके अंदर 2 लेयर्स हैं। जब लेयर्स रिड्यूस होती हैं तो हमें आउटपुट जल्दी मिल जाती है, एफिशिएंसी हमारे हार्डवेयर की इंक्रीज हो जाती है। इसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। Let's go to another example. We are having an expression a dot b plus a complement dot c plus b dot c. We have to simplify this expression. तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपके पास जो टर्म यूज हो रही है उसके अंदर एक ही इन्वॉल्वमेंट है, सेकंड में भी आपके पास एक ही इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन थर्ड टर्म में कोई एक ही इन्वॉल्वमेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए के साथ, सॉरी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 के साथ। तो ए डॉट 1 इक्वल्स टू ए, तो अगर मैं बी सी डॉट 1 करूँ इट इज़ इक्वल्स टू बेसिकली ये आप लोगों के पास बी सी ही आएगा रिजल्टेंट में। नेक्स्ट स्टेप में इस 1 को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, क्योंकि हमें रूल पता है कि a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1। तो 1 को हमने रिप्लेस कर दिया a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब
अब आप अगर देखें इस पे हम लोग अगर डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करें तो हमारे पास नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन बन रही है वो कुछ इस तरह से है कि आपकी हर टर्म के अंदर ए की इन्वॉल्वमेंट आ चुकी है। अब हम लोग इसको हम लोग फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास ये आ गया ए बी, इसके साथ आप लोग देखें यहाँ पे हमारे पास आ गया ए बी की इन्वॉल्वमेंट आ रही है। अगर आप लोग इस टर्म में देखें तो हमारे पास ए सी की इन्वॉल्वमेंट आ रही है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी, और यहाँ पे भी आप लोग देखें तो ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी की इन्वॉल्वमेंट आ रही है। तो हम लोग इनको रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं आता हमारे हार्डवेयर पे या हमारी सिंप्लीफिकेशन पे, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो हम लोगों ने इसको रीअरेंज कर लिया। आप लोग इन दो टर्म्स में देखें तो आप लोगों के पास ए बी कॉमन आ रहा है, तो इससे हम लोग ए बी कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट आप लोग अगर देखें, आप लोगों के पास जो नेक्स्ट टर्म्स हैं, इन टर्म्स के अंदर ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉमन आ रहा है, तो इनको हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हम लोगों ने कॉमन यूज़ किया, कॉमन एलिमेंट्स को अलहदा कर लिया, तो हमारे पास आ गया ए डॉट बी, और वो फर्दर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस सी के साथ, और इसी तरह ए कॉम्प्लीमेंट सी हम लोगों ने ले लिया, तो हमारे पास आ रहा है ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, तो आपके पास 1 प्लस बी अवेलेबल हो गया। अब फर्दर आप लोगों को पता है कि हमारे पास 1 प्लस सी इक्वल्स टू 1 होता है, तो आपके पास 1 प्लस सी 1 की इक्वल है, तो उसको हमने फर्दर क्या कर दिया, उसको सॉल्व कर लिया। तो हमारे पास आ गया बेसिकली ए बी डॉट वन, तो मैंने उसको नहीं लिखा क्योंकि ए डॉट वन इक्वल्स टू ए। तो हम लोग इसको यूज़ करते हुए हम लोगों ने डायरेक्टली इसका रिजल्ट लिख लिया कि ये वाली टर्म जो आपके पास आ रही थी ये क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई, ये बेसिकली 1 की इक्वल होती है, और ये वाली टर्म भी आपके पास एलिमिनेट हो गई। तो ये दोनों टर्म्स आपके पास 1 की इक्वल थी, और हम लोगों ने रूल यूज़ करते हुए इसको क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। तो हमारे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गई। अगर आप लोग देखें ओरिजिनल एक्सप्रेशन के अंदर आप लोगों के पास यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, एक आप लोगों के पास एंड ऑपरेशन हो रहा है, फिर इसके बाद और ऑपरेशन हो रहा है, फिर एंड ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे, फिर और ऑपरेशन हो रहा है, और लास्ट में भी एक एंड ऑपरेशन हो रहा है, और फर्दर एक अलहदा है आपके पास एक्सप्रेशन यूज़ हो रहा है कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ गेट्स आप लोगों के पास क्या यूज़ हो रहे हैं, आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों के पास 1 2 3 आप लोगों के पास बेसिकली एंड गेट यूज़ हो रहे हैं, और गेट आपके पास 2 और गेट्स यूज़ हो रहे हैं, और एक आप लोगों के पास इन्वर्टर यूज़ हो रहा है। इसका मतलब है आप लोगों के पास 6 गेट्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। जबकि हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आके देखते हैं कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास ए डॉट बी आप लोगों के पास एक एंड गेट इन्वॉल्व हो रहा है, उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी एक एंड गेट इन्वॉल्व हो रहा है, एक आपके पास आप लोगों के पास इन्वॉल्व हो रहा है इन्वर्टर, तो ये आप लोगों के पास 3 गेट्स हो गए, और आखिर में आपके पास एक और ऑपरेशन हो रहा है। तो आप लोग 4 गेट्स के थ्रू इसको क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। This is example number 2.1 from the book. You have to, this is your home assignment, you have to solve these expressions and also implement them on grade level so that you may get along. After performing these examples, you are able to implement any Boolean expression, as well as you can simplify Boolean expressions, but in simplification some of the elements may involve complement, so we have to study De Morgan theorem. There are two types of De Morgan theorem for multiplication and De Morgan theorem for addition. Here we can see this is the De Morgan theorem for multiplication. We are having two terms, we are having two literals a dot b whole complement, which is equal to, first of all we have to replace this dot with addition,
and afterwards we have to use these variables a, and we have to apply this complement individually. तो सिंपली हम लोगों ने क्या करना है कि जब भी डॉट होगा उसको कन्वर्ट कर देना है हम लोगों ने प्लस साइन में, और जो बार आ रही है उसको इंडिविजुअल लिटरल्स के ऊपर हम लोगों ने अप्लाई कर देना है। अगर मैं इसको गेट लेवल पे इम्प्लीमेंट करके दिखाऊं तो ये बेसिकली मैं एक एंड गेट बना रहा हूँ। तो हमारे पास एक टर्म आ रही, एक टर्म को हम लोग यूज कर रहे हैं ए, एक इसका वेरिएबल आ गया और दूसरा वेरिएबल बी आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने इसको क्या सॉल्व कर लिया, ए डॉट बी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, लेकिन अभी ये जो टर्म है ये कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि इसके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट भी है। तो कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक इन्वर्टर यूज होता है। तो हम लोग एक नॉट गेट के आगे क्या यूज कर लेंगे, इन्वर्टर यूज कर लेंगे। तो बेसिकली ए डॉट बी परफॉर्म हो चुका था, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर दिया। तो ए डॉट बी, सॉरी ये मैं डायग्राम क्योंकि माउस की हेल्प से बना रहा हूँ तो थोड़ी सी राइटिंग में आपके अजीब सी नज़र आएगी। इसी तरह हम लोग राइट हैंड साइड को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, एक नैंड गेट है। एंड गेट के आगे हम लोगों ने एक क्या लगा दिया, इन्वर्टर लगा दिया। तो ये एक नैंड गेट बन जाता है। ये हमारे पास नैंड गेट है जिसकी मैंने इनपुट से और भी डिफाइन कर दी। तो नैंड के आगे सिंपल एक बबल हम लोग ऐड कर देते हैं। एंड के आगे एक बबल ऐड कर दिया जिससे क्या रिप्रेजेंटेशन बन गई, नैंड बन गई। पहले हम लोग इसको अलहदा से इन्वर्टर रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब हमने उसको रिप्लेस कर दिया एक बबल के साथ। तो ये नैंड गेट है। इसी तरीके से हम लोग इसकी राइट हैंड साइड को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो ये बेसिकली एक नेगेटिव और गेट है। पहले हम लोग ए का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, बाद में हम लोग बी का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किससे हो रहे हैं, बबल से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, और हम लोग इसको नेगेटिव और भी कहते हैं। अब हम लोग इसको प्रूव कर देते हैं यूजिंग ट्रुथ टेबल। तो हमारे पास इनपुट्स आ रही हैं ए और बी, हमारे पास इसके पास क्या आ रही हैं, इनपुट्स हैं। तो हम लोग इसके सारे कॉम्बिनेशन लिख देते हैं ए और बी के। तो हमारे पास 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 डॉट 1 1। अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। तो 0 0 पे आप लोग देखें आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है, 1 जनरेट हो रही है ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट में। और इसी तरह ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। अब हम इसको देख लेते हैं कि इनपुट अगर मैंने यहाँ पे 0 दी, बी की वैल्यू भी हमने क्या रखी, 0 रखी, तो एंड की आउटपुट क्या आएगी, 0 आएगी। वो 0 इस बबल से जब पास होगी तो वो इन्वर्ट होके क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसी तरह अगर यहाँ पे हम लोग देखें ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है, जो कि इस बबल से पास हुई, तो वो क्या बन गई, 1 बन गई। इस और गेट को, और गेट के आने से पहले पहले यहाँ पे भी वो बबल की आउटपुट पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और गेट की अगर एक भी इनपुट हाई हो तो आउटपुट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो हमने इसको प्रूव कर दिया कि हमारे पास नैंड और नेगेटिव और इक्विवेलेंट है। इसी तरीके से बाकी जो इनपुट्स हैं इसके लिए आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो डिमॉर्गन जो थ्योरम है वो स्टैंड करता है बूलियन अलजेब्रा में, ये हमने प्रूव कर दिया। As De Morgan theorem for multiplication, De Morgan theorem is valid for sum of variables as well. Here you can see there are two variables a and b, um, and they are performing OR operation. Afterwards, we have to take complement of the resultant, which is equivalent to a complement dot b complement. First of all, we have to convert this addition into multiplication, and afterwards we have to apply this complement individually on each of the variables. Hopefully you are getting my point. So
दिस इज बेसिकली नॉर गेट। जैसे कि हमने वहां पे उसको इम्प्लीमेंट करके देखा था कि ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट नैंड गेट था, यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या है, एक नॉर गेट है। और गेट लिया, उसके आगे एक इन्वर्टर लगा दिया, तो हमारे पास क्या आ जाता है, नॉर गेट आ जाता है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड को भी हम लोग इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, नेगेटिव एंड गेट है, और हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, प्रूव कर देते हैं यूजिंग अ ट्रुथ टेबल। आप लोग इनपुट देख सकते हैं, 0 0 0 0 पे आउटपुट क्या आ रही है, 1। अब हम लोग इसको एक ड्राई रन करके देख लेते हैं कि ए की वैल्यू 0 रखते हैं, बी की वैल्यू भी 0 रखते हैं। तो यहाँ पे देखें आउटपुट बबल से पहले पहले तक हमारे पास क्या आ रही थी, 0 आ रही थी, लेकिन बबल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आउटपुट क्या आ रही है, 1 आ रही है। यहाँ पे भी आप देखें कि 0 एक इनपुट है, दूसरी इनपुट भी क्या है, 0 है। बबल के बाद हमारे पास एंड गेट की जो इनपुट्स बन रही हैं वो अब 0 नहीं है, बल्कि वो क्या है, 1 है। तो आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो हम लोगों ने ये इनपुट्स लेके इसको क्या कर दिया, हम लोगों ने प्रूव कर लिया। इसी तरह अगर मैं आपके लिए इनपुट्स ले लेता हूँ, डबल वन हमारे पास दो इनपुट्स हैं, इसकी आउटपुट देखते हैं कि ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट से 0 आ रहा है रिजल्ट, और ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट से भी रिजल्ट 0 आ रहा है। तो यहाँ पे देखें दोनों इनपुट मैंने 1 प्रोवाइड की और गेट की, तो बबल से पहले तक मेरे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। बबल इस 1 को इन्वर्ट करके क्या कर देगा, 0 कर देगा। और इसी तरह यहाँ पे देखें बोथ द इनपुट्स आर हाई, after the bubble we will get low value, 0 value. So the input of the AND gate is basically 0, the resultant will be 0. So we have proved here that when the inputs are 1, both the inputs are 1, the output will be 0 for NOR and negative AND. So we have proved this De Morgan theorem with respect to addition. Complement of a function. Complement of a function is basically applying De Morgan theorem. Here we are having a term a plus b plus c, and this is basically the whole complement. We have to calculate the a plus b plus c whole complement. This bracket and this prime represents the complement. So first of all, we have done De Morgan theorem for two variables, but now we are having three variables. So first of all, we are replacing b plus c with variable x. So we have a plus x whole complement, and we know that this plus sign will be uh, converted into multiply, and this complement will be applied individually on these variables. So we have applied De Morgan theorem here. So it's a complement dot x complement. While in the next step we are replacing x back with its original value, which is b plus c. So a complement dot we are having now this bracket here, and we are having b plus c value. Now we have to apply the De Morgan theorem on b plus c whole complement, and you all know that this plus sign will be converted into dot while b will be replaced with b prime. So we have applied De Morgan theorem here. तो हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट आ चुका है जो मल्टीप्लाई हो रहा है b कॉम्प्लीमेंट के साथ और c कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो हमने यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ यूज़ करते हुए हमने इसको रिप्लेस कर दिया ब्रैकेट्स हम लोगों ने, क्योंकि कोई भी पोजीशन इसको हम लोग दे सकते हैं, b को पहले लिख सकते हैं, c को पहले लिख सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं आता हमारी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। तो बेसिकली आप लोग देखें हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे ये जो टर्म हमारे पास थी a प्लस बी प्लस सी होल कॉम्प्लीमेंट, तो हम लोगों ने इसको जितने भी हमारे पास ये प्लस के साइन थे इनको हमने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, मल्टीप्लाई के साथ। और
जितनी भी आपके पास वेरिएबल्स थे उनके ऊपर इंडिविजुअली हम लोगों ने क्या अप्लाई कर दिया, कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर दिया। तो हम लोगों ने डिमॉर्गन थ्योरम अप्लाई कर लिया यहाँ पे, और हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी। तो हम लोग इसको डायरेक्टली भी 3 वेरिएबल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। ये एक और एग्जांपल है, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं यूजिंग डिमॉर्गन थ्योरम। तो बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन है एफ, वो इक्वल है हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है, इसकी इक्वल है। हम लोग इसको क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। तो आप लोग सबसे पहले अगर इस टर्म को देखें तो इस टर्म में ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी आपस में ब्रैकेट के अंदर हैं, इसी तरह बी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट के अंदर हैं, और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इसके ऊपर एक होल बार है। अगर हम लोग इस होल बार को सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले डिमॉर्गन थ्योरम अप्लाई करते हुए इसको मैं कह देता हूँ x है, इसको मैं कह देता हूँ y है। तो ये बेसिकली क्या बन गया, x डॉट वाई होल कॉम्प्लीमेंट बन गया, जो किसकी इक्वल होगा, इंडिविजुअली x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट के। तो ये हम लोग यूज़ करते हैं, और हम लोग इसको इन टर्म्स को रिप्लेस कर देते हैं, x और y को रिप्लेस कर देते हैं a कॉम्प्लीमेंट प्लस c से, और y को रिप्लेस कर देते हैं b प्लस d से, सॉरी d कॉम्प्लीमेंट से। तो हम लोगों ने इसको अप्लाई कर लिया। फर्दर हम लोग इस पे दोबारा डिमॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे, जहाँ पे हमारी टर्म्स आ रही हैं a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी होल बार प्लस बी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट होल बार। तो इसके ऊपर हम लोग डिमॉर्गन थ्योरम जैसे हम लोगों ने पहले अप्लाई किया यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आ रही है वो आ गई ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट डॉट सी के ऊपर इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट आ गया प्लस एज इट इज आ गया बी कॉम्प्लीमेंट, और डी के ऊपर भी क्या आ गया हमारे पास, ए डी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। तो बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, हमने एक रूल पढ़ा था, ये किसकी इक्वल होता है, ए की इक्वल होता है। अगर मैं इसको देखूं तो बेसिकली होता क्या है, ए आप लोगों ने क्या लिया, एक इन्वर्टर लिया, तो आपके पास क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसका फर्दर आप लोग अगर एक इन्वर्टर इसके आगे लगा देते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट किसकी इक्वल होता है, ए की इक्वल होता है। इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं कि अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पे 0 रख लूँ तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 1 आएगी, और रिजल्टेंट दोबारा इस 1 को अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। सेम एज इट इज हम लोग अगर इनपुट पे 1 ट्रीट करते हैं, ए की वैल्यू 1 है तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगा, और दोबारा हम लोग जब इसका 0 को कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। तो जो चीज़ हम लोग इनपुट पे अप्लाई कर रहे हैं वही हमारा किधर आ रहा है, आउटपुट पे अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोग देखें तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई ए डॉट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी। तो होपफुली आप लोगों को डिमॉर्गन थ्योरम की समझ आ गई होगी, और इसके थ्रू हम लोग सिंप्लीफिकेशन में भी डिमॉर्गन थ्योरम को यूज़ करेंगे। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लें, हम लोग ऑनलाइन सेशन में डिटेल में इसको देख सकते हैं। उसके साथ साथ आपका कोई भी जो हम लोगों ने आज एग्जांपल्स आपको होमवर्क के लिए दी, अगर आपसे सॉल्व नहीं होती तो ऑनलाइन सेशन में हम उसकी डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।